तो बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आज हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक मंकी बैठा हुआ है टॉप मोस्ट, उस पर टॉप मोस्ट स्टेयरकेस को, और 9वें स्टेप पर जो है उसके पास पानी है, -9 पर उसके पास वाटर है। तो ये कहता है कि कितने जंप्स में वो पानी के पास पहुंचेगा अगर वो 3 स्टेप नीचे जाके फिर अगले जंप में 2 स्टेप ऊपर की तरफ आता है, तो कितने जंप्स लगाएगा वो हमने देखना है। तो हमने यहाँ एक फिगर देख लिया कि मंकी जो है, अब आप देखिए स्टेयरकेस नीचे की तरफ को जा रहा है तो हम नेगेटिव इंटीजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि -9 पर वाटर है और मंकी आपका -1 पर है। ठीक हो गया। तो हम कहेंगे लेट मंकी इज एट मंकी इज एट फर्स्ट स्टेप -1, he has to reach he has to reach उसको पहुंचना है कहाँ, एट -9। तो हम कहेंगे जंप कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। देखो नोटबुक में सॉल्व कैसे करना है, ऐसे सॉल्व करना है बेटा। देखते हैं कितनी जंप आती है, ये जंप लिख रहा हूँ। ठीक है, हमने कैलकुलेट करके देखा था पिछले दिन भी, 11 स्टेप हो रही थी। देखिए पहले -1 पे था, अब नीचे की तरफ जाएगा तो नेगेटिव इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे -3, तो वो पहुंच गया -4 पे। ठीक है, दूसरी जंप में -4 से अब वो 2 जंप ऊपर की तरफ जा रहा है, तो +2 का इस्तेमाल करेंगे हम, तो वो पहुंच गया -2 पे। ठीक है ना। याद रखिए ऊपर की तरफ को, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड स्टेप्स मूव्ड अप विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब -2, तीसरी जंप में -2 पे था वो, तीसरी जंप जब करेगा तो फिर से 3 जंप नीचे की तरफ आया है, -3 हो गया, तो -5 हो गया। अब फिर वहां से उसने 2 जंप ऊपर की तरफ करी, +2 हो गया यहाँ पर, तो इस बार -3 में पहुंच गया। -3 से फिर उसने 3 जंप नीचे की तरफ करी तो -3 हो गया, -6। -6 पे पहुंचने के बाद यानी कि छठे स्टेप में पहुंचने के बाद वो फिर से 2 स्टेप ऊपर की तरफ गया, +2। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर हो रहा है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर से दिखाएंगे जंप को। ठीक है। अच्छा, -4 पे पहुंचा, चौथे स्टेप पे पहुंचने के बाद फिर उसने 3 स्टेप नीचे जंप करी, तो इस बार -3 किया तो ये हो गया -7। देखिए सेम साइन इंटीजर्स ऐड हो गए तो -7 पे पहुंचा। -7 पे पहुंच के 2 जंप ऊपर की तरफ करी तो इस बार वो -5 पे पहुंच गया। -5 पे पहुंचने के बाद 3 स्टेप नीचे किया उसने, तो -8 पे पहुंचा। -8 पे पहुंचने के बाद उसने 2 स्टेप ऊपर लिए, +2 कर दिया हमने, तो -6 हो गया। अब -6 में पहुंचने के बाद फिर 3 जंप नीचे की तरफ गए, तो अब वो कहा -9 पे पहुंच गया। अब पानी तक पहुंच गया तो वापस ऊपर तो जंप नहीं करेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कितने जंप हो गए, ये सब जंप्स थी, तो हमने देखा कि 11 जंप्स में वो मंकी, तो हम लिख देंगे सो मंकी रीचेस वाटर इन 11 जंप्स। कितने जंप्स में बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही होगी बेटा, बच्चों आवाज आ रही है आपको। यस सर। अच्छा, तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आपने देखा कि वो 11 जंप्स में पहुंच गया। ठीक है। तो आपको जब नोटबुक में सॉल्व करना है कैसे करना है, ये बगल में छोटा सा ऐसा ही फिगर जैसा बना लीजिए, ऐसा ऐसा मैंने बना रखा ना स्टेयरकेस जैसा, है ना। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद ही जंप्स ही वांट्स टू गो बैक, यानी कि फिर से अब कहाँ पहुंचना चाहता है, -1 पे पहुंचना चाहता है। तो इस बार वो क्या करता है, पानी पी लिया भैया, एनर्जी आ गई है उसको, तो अब क्या कर रहा है, 4 स्टेप जंप कर रहा है ऊपर की तरफ को, 4 स्टेप ऊपर की तरफ, और फिर उसके बाद 2 स्टेप नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस बार बताना है कि कितने जंप्स में वो पानी पर, ये अपना पहली स्टेप पर यानी कि -1 पर पहुंच जाएगा। तो फिर से हम वैसे ही करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, मंकी जंप्स 4 स्टेप्स अप, यानी कि इसको हम +4 से दिखाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो +4 से, एंड जंप्स 2 स्टेप्स डाउन, 2 स्टेप नीचे की तरफ आता है, तो इसको हम -2 से दिखाएंगे।
ठीक है, तो हम शुरू करेंगे कैलकुलेशन को। अब हम देखेंगे पहला जंप क्या हुआ, वो था -9 पर बच्चों, उसने 4 जंप ऊपर करी तो प्लस का 4 हुआ। तो -9 + 4 कितना हो गया बता सकते हैं आप मुझे? रोहन बताओ, -9 + 4 कितना हो जाएगा? रोहन? सर -5। बिल्कुल सही, -5 पे पहुंचा हूं, है ना? तो -5 पर पहुंचेगा। अच्छा, तो उसने जंप करी 9 -9 से, तो 1 2 3 4 स्टेप ऊपर जंप किया तो वो पहुंच गया -5 पे। सेकंड जंप पे वो क्या कर रहा है, सेकंड जंप में वो 2 स्टेप नीचे की तरफ आ रहा है। वो क्या कर रहा है, 2 स्टेप नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे के लिए हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे, -2। तो अब वो पहुंच गया -7 पे। आप देखिए इस फिगर से भी देखिए, तो अब वो वहां पर पहुंच गया -7 पे आके रुक गया। फिर उसके बाद तीसरी जंप, अब फिर 4 स्टेप ऊपर गया, -7, 4 स्टेप ऊपर गया तो प्लस का 4 कर दिया हमने, तो वो पहुंच गया -3 पे। देखिए ये पहुंच गया -3 पे। ठीक है, चौथी जंप में क्या कर रहा है, -3 से वो 2 स्टेप फिर नीचे आया, -2। तो आप देख रहे हैं -3 -2 यानी कि क्या, 2 स्टेप फिर नीचे आया, तो इस बार वो कहां पहुंच गया, -5 पर पहुंच गया बच्चों। पहुंच गया ना? पांचवें स्टेप में क्या करेगा बच्चा, -5 है +4 करेगा, जो 4 स्टेप ऊपर जंप किया तो वो पहुंच गया -1 पे। तो -4 से यहाँ जंप किया तो अब वो जहां पहुंचना था वो पहुंच गया, वहां पे -1 पे टॉप मोस्ट पे पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया, टॉप पे पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो मंकी जंप्स, मंकी जो है क्या करता है, मंकी जंप्स 5 टाइम्स टू रीच एट द टॉप। ठीक है बच्चों, तो अब आप देख रहे होंगे फिगर्स से भी हम काउंट करके देख रहे हैं और लिखते समय हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आप कर पाएंगे ऐसे? ठीक है बच्चों, आप कर पाएंगे? यस सर। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड यस पार्ट सर। क्या है, थर्ड पार्ट जो मैं आपको बता रहा था कि नीचे की तरफ जंप कर रहे हैं, तो इस यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है सीक्वेंस को, पार्ट 1 और 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। -3 नीचे की तरफ, +2 ऊपर की तरफ, और फिर आगे क्या आएगा ये भरना है, ताकि आपको क्या मिल जाए, ताकि आपको -8 मिल जाए। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, अगर इसको 0 मान लिया जाएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो नवा स्टेप जो है -8 पे आएगा। नवा जो स्टेप होगा वो -8 पे आएगा अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो। ठीक है, तो पहले 0 पे था, तो पहले जंप में -3 पे पहुंचा, दूसरे जंप में इस तरह से। तो अब आप देखिए -3 + 2 कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप इसको ब्लैंक को पूरा करना है बस। फिर -3 सीक्वेंस आया, फिर +2 आया, तो कैलकुलेट करते रहिए। -3 + 2 हो गया -1, -1 और -3 -4 हो गया, -4 + 2, -4 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, -2, -2, फिर -3 किया -5 हुआ, फिर +2 किया तो -3 पे पहुंचा, फिर -3 -6 पे पहुंचा, फिर +2 किया तो -4 पे पहुंचा, फिर -3 किया -7 पे पहुंचा, फिर +2 किया, इस तरह से। ठीक है, फिर से देखिए -3 + 2 हो गया -1, पहला जंप हो गया, दूसरा जंप हो गया, दूसरे तीसरे जंप में -4 पे पहुंचा, चौथे जंप में -2 पे पहुंचा, पांचवें जंप में -5 पे पहुंचा, फिर -3 पे आया, फिर -6 पे आया, फिर -4 पे आया, फिर -7 पे आया, फिर -5 पे आया, फिर एक जंप और किया, -3 किया, तो आपको क्या मिल गया, -8 आ गया। ठीक हो गया, तो जंप कहां से पता चल रही, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये है सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स है यहां से यहां तक, तो इसको ऐसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो इसी चीज को दिखा रहा है
कि टॉप मोस्ट स्टेप को अगर 0 मान के चल रहा है तो ब्लैंक ऐसे बनाना है, तो -8 पे नया स्टेप होगा। ठीक हो गया? तो दो चीजें हैं। फिर है 4 - 2 वाला सीक्वेंस, इसका ए पार्ट था और बी पार्ट है। 4 स्टेप्स नीचे, 2 स्टेप, मेरे ख्याल से 4 स्टेप क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था ना, तो इसलिए पॉजिटिव आया 4, और नीचे 2 स्टेप नीचे। 4 - 2 हो गया कितना, ये 2 जंप्स हो गई। कितनी जंप्स हो गई, 2 जंप, तो पहुंच गया 2 पे। फिर प्लस का 4 किया तो 6 पे पहुंचा, 2 + 4 6। फिर -2 किया तो कहां पर पहुंच गया, तो कुल मिला के आप देखिए 4 - 2 2 हुआ, 2 + 4 6 हुआ, 6 - 2 4 4। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, प्लस का 8 पहुंचना है यहाँ पे, तो आपका ये प्लस का 8 पहुंच गया। ठीक है, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो 0 यहाँ से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पे पहुंच जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया? तो ये तो ब्लैंक वाला है, इसमें कुछ करना नहीं है, हमने केवल ये ब्लैंक भर देने हैं। ठीक हो गया? अब हम बात करते हैं बच्चों, अगली एक्सरसाइज वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ठीक हो गया? तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स में हमने जो है किस किस के लिए, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टी हम एक साथ पढ़ रहे हैं। एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं दूसरी वाली, तो ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लोजर अंडर एडिशन और क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन दोनों ही चेक करने हैं। ठीक हो गया? और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चेक करेंगे। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, when we add subtract and multiply two integers, we get integers only. This, that is what क्या कहेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। आप इसको पहले तो ऐसे लिख लीजिए, फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए मीनिंग एक बार मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कोई इंटीजर ले लीजिए, कोई एग्जांपल आप मुझे बताइए, कोई दो इंटीजर मुझे बताइए बेटा आप लोग। सर 10 और सर 5 + 10। चलिए 5 + 10 ले लेते हैं। 5 इंटीजर है, राइट? सर यस। 10 भी इंटीजर है ना? यस सर। अगर इन दोनों इंटीजर्स सर को यस। अगर 5 और 10 को ऐड किया तो मुझे मिला 15। क्या 15 इंटीजर है? यस है, 15 इंटीजर है ना? तो हम क्या कहते हैं कि अगर हम दो इंटीजर्स को जोड़ रहे हैं तो हमको इंटीजर ही मिलेगा, कोई और नंबर नहीं मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं कहूं 7 5 - 7 कहा, सपोज मैंने सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे मिला -2, -2 भी इंटीजर है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूँ 3 और 2 एक इंटीजर है, मैंने कि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 और 2 को, तो मुझे 6 मिला बच्चों, तो 6 भी एक इंटीजर है।
तो आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? इंटीजर। इंटीजर ही मिलेगा। तो इसको हम क्या सर कहते इंटीजर। हैं? तो इसी को हम कहते हैं कि इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी एक क्लोज्ड थैला है, इंटीजर्स का एक थैला बंद है, उसमें आप कोई भी इंटीजर्स निकालेंगे तो उनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको उसके अंदर से ही एक इंटीजर मिलेगा, क्लोज्ड बैग में से ही आपको। तो हम कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आती है बात डिवीजन की। क्या डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? तो आप कहेंगे डिवीजन डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। ये आप हिंट एक छोटा सा लिख लीजिए, बुक में नहीं लिखा हुआ, आप लिख लीजिए, डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब डिवीजन के लिए ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? आप एक एग्जांपल देखिए, 5 है, इंटीजर, जीरो भी इंटीजर है। 5 को अगर जीरो से डिवाइड करूंगा तो कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता है। एक ऐसा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की वजह से हम कहते हैं कि डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। जहां हम किसी इंटीजर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए हम कहते हैं डिवीजन डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस के लिए ट्रू है बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू किस किस के लिए होगी? इसका मतलब एडिशन, बोलिए, एडिशन, एंड मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अगर आप दो इंटीजर्स को लेंगे तो आपको इंटीजर मिलेगा ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इंटीजर ही मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया आपने तब भी आपको इंटीजर मिलेगा। लेकिन अगर किसी इंटीजर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो मिले हमको। किसी भी इंटीजर को आप जीरो से डिवाइड करिए तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। जीरो से किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया? तो ये है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी हो गई बेटा? ये क्लोजर प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं इसको समृद्ध गुण। क्या कहते हैं? समृद्ध गुण। समृद्ध गुण। समृद्ध गुण। यदि दो पूर्णांकों को जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुणा किया जाए तो हमको पुनः पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि योग, व्यकलन और गुणनफल और गुणा जो है पूर्णांकों का समृद्ध गुण का पालन करता है। और हम कहते हैं कि दे आर क्लोज अंडर, ऐसा भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये नोट आपने अपनी नोटबुक में लिखना होगा, ठीक है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है बेटा। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमेय। आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा बच्चों, क्रम विनिमेय गुण, क्रम विनिमेय गुण या क्रम विनिमेय गुण या नियम, कुछ भी कह सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से पहले हम एक शब्द का आता है इसमें, कम्यूट जो है, ये इंग्लिश का शब्द है। कम्यूट का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? कम्यूट का मीनिंग क्या होता है? कम्यूट का मीनिंग होता है बच्चों गोइंग टू एंड फ्रो। गोइंग टू एंड फ्रो का मतलब क्या हुआ? इधर से उधर जाना। ठीक है? इधर से उधर जाने को हम क्या कहते हैं? कम्यूट कहते हैं। जैसे हम कहते हैं वी कम्यूट बाई बस, वी कम्यूट बाई बस, हम बस से यात्रा करते हैं। तो यात्रा करना हुआ इसका मीनिंग, आना और जाना। कम्यूट का मतलब होता है आना जाना। ठीक है? ये एक शब्द आपने इंग्लिश में सीख लिया। अब आना जाना, वी कम्यूट बाई बस, है ना? तो आना जाने को हम कहते हैं कम्यूट। तो इस कम्यूट शब्द से ही बना हुआ है कम्यूटेटिव। अब आप देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं। कोई भी इंटीजर लेते हैं, सपोज मैंने लिया 15 और प्लस -10। ठीक हो गया?
एक एग्जाम्पल और ले लिया 7 प्लस 11 ले लिया मैंने, ठीक है। तो 15 प्लस माइनस 10 कितना हो जाएगा, आप बता पाएंगे मुझे? सर 25। 5 होगा बेटा, है ना, नेगेटिव इंटीजर है देखो, है ना, ये दोनों का सिंबल्स का मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस हो गया, 15 माइनस 10 5 हो गया। अच्छा 7 प्लस 11 को कहेंगे तो क्या आएगा, 16। 11 प्लस 7 कहेंगे तो क्या आएगा, 16। इसी तरह से यहाँ पर माइनस 10 प्लस 15 करें सर तभी तो, हाँ बोलिए बेटा, सर बिल्कुल सही। माइनस 10 प्लस 15 करेंगे तब भी 5 ही आएगा, है ना। अब आप क्या यस देख रहे सर। हैं, किन्हीं भी दो इंटीजर्स को हम इनके क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं। वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ टू इंटीजर्स, ऐड करें तो आंसर हमको एक ही जैसा मिलेगा। अगर हम दो इंटीजर्स को लें, उनको ऐड करना चाहें, या तो मैं 7 में 11 को ऐड करूं या 11 में 7 को ऐड करूं, बात एक ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। You can add two integers ले लीजिए, you can add two integers in any order, result will be same। तो आप ऐसे कहेंगे, this is called commutative property, this is called commutative, this is called commutative property of addition of integers, of addition of integers। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इफ ए बी आर इंटीजर्स, सपोज ए या बी कोई वैल्यू होगी इंटीजर्स की, इफ ए बी आर इंटीजर्स, तो सिंबल में हम ऐसे लिखते हैं, इफ ए बी आर इंटीजर्स देन ए प्लस बी मीन्स बी प्लस ए, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो ये क्या हो गई आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक हो गया। इसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल लिखिए, नेक्स्ट एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैंने दो इंटीजर्स लिए 7 और 5, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूं 35 ही मिलेगा, या 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूं 35 ही मिलेगा। तो ये क्या है कि वी कैन मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, किसी भी क्रम में मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका सेम ही आएगा, द रिजल्ट विल बी सेम। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी बेटा ये, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर, किस चीज के लिए है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर, क्या हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। यस सर। तो क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक हो गया। तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, अगर दो इंटीजर्स हो a और b तो उनको या तो a में b को मल्टीप्लाई करिए या b में a को मल्टीप्लाई करिए, बात एक ही है। आप लिखेंगे a b आर इंटीजर्स, ठीक हो गया। तो ये आपकी हो गई। अब आप यहां लिखिए सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, याद रखिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे नोट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, आपको देखिए, आप दो इंटीजर्स ले लीजिए 3 और 5 ले लिया सपोज, है 3 में से 5 को घटाइए तो क्या आया, माइनस का 2। अब 5 में से 3 को घटाइए तो क्या आया, प्लस का 2। क्या ये दोनों इक्वल है, तो आप क्या देख रहे हैं, 3 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 3। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम दो इंटीजर्स को घटा रहे हैं, उनका क्रम बदल रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन एक जैसा नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, एक जैसा नहीं आएगा। इसीलिए हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है बच्चों। इसी तरह से डिवीजन भी होता है, सपोज मैंने लिया 1 और एक इंटीजर लिया 2, 1 में 2 को डिवाइड करिए
0.5 आया, 2 में 1 को डिवाइड करिए तो 1 आया। तो क्लियरली क्या हो रहा है, 1 डिवाइड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिवीजन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव किसके लिए ट्रू है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसकी वीडियो, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके सर, ओके सर। आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। और आप अपने साथ वाले बच्चों को भी कहिए कि क्लास में आए। आज तो बहुत कम बच्चे आए, शायद आज मौसम भी खराब था ना बेटा, इस वजह से भी, है ना। चलिए, धन्यवाद और शुभ दिन बच्चों। बाय सर। बाय। बाय। सर मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ।